हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वक्त से राजभवन और राज्य सरकार के बीच में खींचतान की खबरें आती रहीं। ऐसे कई विषय आए जिन पर दोनों आमने सामने दिखे। ताज़ा मामला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने राज्यपाल पर राज्य सरकार के 2 संशोधन विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया। और इसके पहले जीरम जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने पर राज्य सरकार ने नाराजगी व्यक्त की। राजभवन और राज्य सरकार के बीच ये जो खींचतान है, राज्य में इसे लेकर पहले भी बहस होती रही और अब एक बार फिर इस पर एक नया मोर्चा खुला है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कुछ समय में देश के कई राज्यों में राज्य सरकार और राजभवन के बीच खींचतान की खबरें मीडिया में सुर्खियां बनी हैं। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है, जहां अलग अलग मुद्दों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव के हालात बने। इस खींचतान के बीच कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। इस बार टकराव की वजह राजभवन में पेंडिंग 2 संशोधन विधेयक हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने बयान दिया कि मंडी संशोधन विधेयक और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को हमने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर बिल पास किया, जो राज्यपाल के पास अभी भी अटका हुआ है। हम कई बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि बिल अनुमोदित कर राज्य सरकार को वापस दिया जाए, लेकिन वे अध्ययन के नाम से अभी तक रोक कर बैठी हैं। सीएम के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर राजभवन को अपमानित करने का आरोप लगाया है। यदि असहमत है तो वापस कर दिया जाता है, यदि सहमत है तो अनुमोदन करके भेज दिया जाता है। बहुत सारी बिल तो भेजे जा चुके हैं, तो इसमें असहमति वाली बात नहीं। लेकिन जो मंडी के जो बिल है अभी तक के रुका हुआ है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो बिल हमने भेजा वो भी रुका हुआ है। बिल पर गंभीरता के साथ में विचार करने के पश्चात उसको हस्ताक्षर करके भेजा जाता है, लेकिन जहां पर लगता है कि इसमें और भी तथ्यों की जानकारी की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उस पर जानकारी ली जाती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि बार बार उस पर फोर्स किया जाए। हालांकि बिल रोके जाने के सवाल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। उस दिशा में हमने उनको लिखा है कि ये इस तरह का राज्य सरकार का कानून पास हुआ है और इस संबंध में क्या ये कानूनी तौर पर लीगल है, संविधान के अनुरूप है। अगर है तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो इसमें हर चीज का एक पहलू होता है, क्योंकि कानून के दायरे में ही करना होता है। राजभवन और सरकार के बीच मंडी और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लेकर महीनों से जारी खींचतान के बीच अब जीरम जांच आयोग की रिपोर्ट की एंट्री भी हो गई है। दरअसल आयोग द्वारा राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने से कांग्रेस और राज्य सरकार ने नाराजगी जताई है। हालांकि राजभवन की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने राज्य सरकार से झीरम घाटी की विस्तृत जांच के लिए एक नए आयोग के गठन की मांग कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत जल्द निर्णय लेने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। इसमें विधि विभाग से अभिमत लिया जा रहा है कि उसमें ऑप्शन क्या है, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है। पार्टी के विपरीत राज्यपाल को सौंपा गया। अभी तक तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है, पूरे देश में ही होता है। ये जो प्रहार किया जा रहा है एक प्रकार से संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है या संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक प्रमुख है, उनको चोट पहुंचाने का काम, अपमानित करने का काम लगातार प्रदेश में हो रही है। ये कृत्य निश्चित रूप से निंदनीय है। जीरम जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक वकील ने राजभवन से जीरम मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी मांगी है। कुल मिलाकर जीरम पर न्यायिक जांच आयोग द्वारा राजभवन को सौंपी गई रिपोर्ट और 2 अटके बिलों को लेकर एक बार फिर सरकार और राजभवन आमने सामने हैं, जिसे कांग्रेस संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन बताकर निशाना साध रही है, तो बीजेपी इसे राजभवन का अपमान बताकर सियासी माहौल गर्म कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
तो राजभवन और सरकार लगातार राज्य के जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा के लिए तमाम तरह के दायित्वों का निर्वहन करते आए हैं। अपनी परंपराएं, रस्में हैं और अपनी गरिमाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में कुछ प्रश्न हैं, कुछ आरोप हैं और दोनों तरफ से कुछ तीखे बयान भी हैं। हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही संवेदनशील और सुलझे हुए नेता जुड़े हुए हैं। राजेंद्र तिवारी साहब हैं, बेहद अनुभवी कांग्रेस पार्टी के नेता, नमस्कार, स्वागत है आपका। और केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता, नमस्कार आपको भी, आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। राजेंद्र जी, इतना लंबा आपका तजुर्बा है, आपने देखा है कई सरकारों के साथ राजभवन की खींचतान की, हमने कई प्रकरण देखे सुने, वर्तमान में भी कुछ जगहों पर इस तरह के प्रकरण देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिलों के अटके होने को लेकर राज्य के मुखिया का बयान और इस पर विपक्ष का वार, इसे आप कैसे पाते हैं? दूसरा, एक रिपोर्ट को लेकर प्रदेश भर में चर्चा है कि अब की बार राजभवन को क्यों सौंपी गई, इस पर कांग्रेस का क्या वर्जन है? पुनीत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने दो बड़े विषय एक ही समय में रख दिया है जी। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बातों की व्याख्या भी करना चाहूंगा और कुछ बातें कहना चाहूंगा कि मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, और साथ में एक पद पर बैठा हुआ हूं, जिम्मेदारी के साथ भी ये कहना चाहूंगा, लंबा राजनीतिक तजुर्बा रहा है उस दृष्टिकोण से भी कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल के प्रति हम लोगों का पूरा सम्मान है। हम बेहद सम्मान करते हैं उनका, और कुछ कारणों से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है। एक तो वो कि वो महिला हैं और आदिवासी महिला हैं, और दूसरी बात यह है कि उस बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, महामहिम है वो, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और इस नाते जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो हम उनसे बड़े आदर के साथ में मिलते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ में अपनी बात उनके सामने कहा करते हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वो भी उतनी ही उदारता और स्नेह से हम लोगों की बात को सुना करती हैं। मगर अभी जिस तरह की बात, अभी भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता की कुछ बातों को उठाया है। जब प्रदेश के मुखिया किसी बात को कहें तो वो छत्तीसगढ़ की जनता की अभिव्यक्ति होती है, और खासतौर से जिन मुद्दों पर उन्होंने बात कही, वैसे तो 6 विधेयक महामहिम के पास लंबित हैं, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने जिसको प्रचंड बहुमत से पारित किया, इसके बाद में 6 विधेयक उनके पास में लंबित पड़े हुए हैं और पिछले कई महीनों से लंबित पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही उनके दस्तखत हो गए, उसकी घोषणा होगी राजपत्र में, उसके बाद में वो कानून बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है, चुनी हुई सरकार ने अपना काम कर दिया है, राज्यपाल के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। मगर जो बात भूपेश बघेल जी की भावना से जुड़ी हुई बात है, जिस मामले को लेकर के वो बेहद संवेदनशील है, उसके बारे में हम सब आप जानते हैं, उनके कार्यों से भी वो परिलक्षित होता है कि किसानों के मामले में वो अत्यंत संवेदनशील हैं, और इसलिए किसानों के लिए जो भी कार्य हुए छत्तीसगढ़ में, उसकी वानगी पूरे भारत में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो कृषि उपज मंडी का जो संशोधन बिल है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरा, विश्वविद्यालय से, वैसे तो 6 हैं, आप कहें तो कुशाभाऊ ठाकरे, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यान और वानिकी संशोधन बिल, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय संशोधन बिल, ये सब हैं। मगर मुख्यमंत्री जी ने जिन 2 विधेयक की बात किया है जो उनके पास पड़े हैं, उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो राज्यपाल के प्रति पूरा असीम सम्मान व्यक्त करते हुए, किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम राज्यपाल पद की गरिमा का कितना ध्यान रखते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उस पद की गरिमा के प्रति, और खासतौर से परम आदरणीय अनसुईया जी उइके के प्रति हम लोग बहुत सम्मान की भावना रखते हैं। मगर उनसे ये अपेक्षा भी रखते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुकूल कदम उठाएं। राज्य की सरकार ने जो किसानों से संबंधित समस्या का बिल उनके पास भेजा है, उस पर हस्ताक्षर करें। कई राज्यों में इस बात को लेकर के विवाद होता है कि राज्यपाल के अधिकार क्या हैं और कहां तक उसकी सीमा है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा पुनीत जी, मैं बहुत बड़े कानून विशेषज्ञ से आज चर्चा कर रहा था,
और हम लोग संविधान को तो मैंने पूरा पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा संविधान की, मगर जिस तरह से आज नहीं, मैं सुन लो केदार, ये थोड़ा एकेडमिक बहस कर रहे हैं हम लोग, राजनीति रहने दो आप, अभी राजनीतिक बात मत करो केदार, मैं जो बात कर रहा हूं उसको सुन लो थोड़ा सा। तो उस बहुत बड़े कानूनविद ने मुझको जिस तरह से कानून की धाराओं के बारे में, राज्यपाल के अधिकारों को लेकर के और कार्यपालिका के अधिकारों को लेकर के, रूल ऑफ बिजनेस में 166 की उपधारा 2 और 3 का उल्लेख किया कि ये राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है और उसके अधिकार क्या हैं, उसकी बड़ी विशद व्याख्या उन्होंने किया। और बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत बड़ा नाम है वो, मगर उनका नाम उनके आग्रह के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूं। उन्होंने पूरी व्याख्या की। जब मैंने जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के मामले को लेकर के बात किया, उसकी उन्होंने व्याख्या की और मुंह जबानी मुझको एक एक धारा का इस पूरे प्रकरण को लिया किस तरह से जा रहा है, अलोकतांत्रिक कार्य हुआ है। जी तिवारी जी, जो बयान दिया गया है वो सबके सामने है, जो बात या जो राज्य सरकार की या राज्य की जनता की तरफ से कहा गया वो सबके सामने, लेकिन अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि राजभवन का अपमान है। क्या है राजभवन का अपमान है? आपने कहा नहीं, कोई पूरा सम्मान के साथ हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कितने अवधि तक रोका जाएगा? और जो सलाह ली जा रही है, क्योंकि हमने ये बात आज मुख्यमंत्री जी से भी सुनी है कि हम एक सलाह ले रहे हैं कि इसमें हम आगे हम क्या करें। जी देखिए, मैंने जिन शब्दों में राजभवन की और परम आदरणीय अनुसुईया उइके जी का नाम का उल्लेख किया, आप कहें तो और बहुत ज्यादा प्रांजल शब्दों का उपयोग करके मैं उनके प्रति कांग्रेस पार्टी का जो सम्मान है वो अभिव्यक्त कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जब अधिकारों का हनन हो और खासतौर से छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उपेक्षा का भाव बरता जाए, कुछ राजनीतिक कारणों से, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी जैसी विदुषी ऐसा क्यों कर रही हैं। उनको ये मालूम है कि ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहां पर किसानों का बाहुल्य इलाका है। 22 लाख किसान अभी हमारे पंजीकृत होने वाले हैं। 1 करोड़ 5 लाख टन हम धान खरीदने की बात कर रहे हैं। तो किसानों के मामले को लेकर तो इसमें हित अटके पड़े हैं, इसमें राज्य की जनता के हित किसानों के प्रति अन्याय न हो और उनके साथ अन्याय ना हो, इसके बारे में चर्चा है। केदार जी, भारतीय जनता पार्टी को क्या ये विषय ठीक नहीं लगता जो सरकार उठा रही? क्या वो पॉइंट ठीक नहीं लगते? नहीं, देखिए एक तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा राजेंद्र भैया को प्रणाम करता हूं, उन्होंने कहा एकेडमिक बहस करनी है और 20 मिनट के विषय में मैं घड़ी देख रहा था, लगभग 6 मिनट तो उन्होंने भूमिका में निकाल दिए। भूमिका ही बना रहे थे, सरकार में बैठे हैं, इतने विद्वान उसको 60 मिनट कम पड़ेंगे इस विषय पर बोलने के लिए। क्या करूं मैं? बनाते यहां तक मुझे तो 60 दिन कम पड़ेगा भैया, पर समय की तो मर्यादा है, 20 मिनट में बात को रखना है। मैं तो इसमें 2 लाइन कहना चाहूंगा। पहली लाइन यह है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें केदारनाथ गुप्ता एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करता है देश में, और जो राज्य की सत्ता होती है वो कानून के दायरे में बंधी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। 1977 में कर्नाटक स्टेट वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें 9 सदस्यीय टीम ने इस आयोग की रिपोर्ट जो राज्यपाल को सौंपी गई थी, वहां कर्नाटक में 1977 की बात कह रहा हूं, और उसमें यह व्यवस्था दिया था सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय खंडपीठ ने कि अगर सामूहिकता का एक अनुच्छेद 164 है जिसमें सामूहिकता की जिम्मेदारी का उल्लेख है, अगर किसी आयोग की रिपोर्ट में उक्त सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसमें किसी प्रकार के किसी मंत्री किसी विधायक की अगर कोई टिप्पणी है तो माननीय जस्टिस उसको राज्यपाल को सौंपेंगे। यह देश का कानून है। परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है राजेंद्र भैया कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, हाई कोर्ट ने कितनी बार कानून की अवहेलना मुझको बोलने का टाइम दीजिएगा थोड़ा सा इस विषय पर जो बोल रहे हैं। मामले में एफआईआर कर दिया था डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ। मैं कह रहा हूं रमन सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट ने आपको फटकारा कि इसे कैंसिल किया जाए। आपने कितने एसआईटी गठित कर दिए थे, उसको फटकार लगा के कैंसिल आप पटरी पे आओ ना। कानून के हिसाब से चलना नहीं चाहते। मुझे दुख होता है कि ये लोकतांत्रिक देश है और 70 विधायकों के साथ प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो इसलिए दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें। राज्यपाल को और जस्टिस मिश्रा को, प्रशांत मिश्रा को कानून सिखा रहे हो।
अरे भाई, रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है, पढ़ी गई है, अध्ययन किया जा रहा है, और आपके मुख्यमंत्री ठीक है, थोड़ा मेरा प्रश्न था केदार जी, उस बयान के ऊपर जो सरकार के मुखिया ने दिया, उन्होंने कहा है कि बिल अटके पड़े हैं और एक लंबी अवधि से अटके पड़े हैं। जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुझे कुछ सेकंड दीजिए। राजेंद्र भैया तो मिनटों तक बोलते रहे, मैं सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। दूसरी बात, मैंने पहली कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैंने धारा का उल्लेख किया, सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय खंडपीठ का उल्लेख किया कि माननीय राज्यपाल महोदया को के पास रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए, यह कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उनका। और जस्टिस प्रशांत मिश्रा को कानून, अरे भाई क्या है, क्या हो रहा है? और दूसरा, राजनीतिकरण की बात करता हूं। अगर राज्यपाल जी किसी कानून का अध्ययन कर रही हैं, उसका अभिमत ले रही हैं, तो आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार? किस लिए? राज्यपाल, राज्य की गरिमा होती है, और कहते हैं कि आदिवासी महिला है इसलिए सम्मान करते हैं, कहते हैं कि गवर्नर है इसलिए सम्मान करते हैं। अरे भाई, कानून के विरोध में जा रही तो न्यायालय तो खुले हैं ना। ये टीवी में बैठकर चिल्लाने से क्या होगा? क्यों नहीं चले जाते न्यायालय? इनको मालूम है कि 1977 में ये फैसला आया और न्यायालय जाएंगे तो फिर मुंह की खाएंगे। सड़ी सी एफआईआर के लिए हमको हाईकोर्ट में फटकार लगी। और दूसरी बात, जो किसानों अब उत्तर ले लेता हूं आपकी बात का, मैं आपके चैनल के माध्यम से तिवारी जी उत्तर किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ के एक लाइन सिर्फ एक लाइन छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को बधाई देता हूं। पहली बात तो ये है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। चावल खरीद, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक चीज है, वो है भारत का संविधान। मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा जिसके अंतर्गत हम सब काम करने के लिए बाध्य हैं। तो सबसे पहली बात यह है, अरे केदार जी आप चुप रहो, मेरे को बोलने दो ना। आपने आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है, अब मैं आपको कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक 1952 का उल्लेख कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत कमीशन ऑफ इंक्वायरी की नियुक्ति होती है। इसका सेक्शन 3 जो होता है वो इस बात को बताता है कि किसको अधिकार है कमीशन की नियुक्ति करने का। सरकार को अधिकार है कमीशन की नियुक्ति करने का। फिर से सुन लीजिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इस बात को है कि वो कमीशन राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार, जिसने भी कमीशन की नियुक्ति किया है, उसको अधिकार, उसको अपना निर्णय, अपना जो समीक्षा किया है उसने, जो भी कागजात हैं वो ले जाकर के सरकार को सौंपेगी। ये आज तक नहीं हुआ कि गवर्नर को ले जाकर के सौंपा गया हो। जस्टिस मिश्रा के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको जानकारी है कि नहीं, उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ था। 23 सितंबर को उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया था। ये कमीशन बनाने का काम राज्य सरकार ने किया था। राज्यपाल का इससे लेना देना क्या है? राज्यपाल तो उसको वो जो कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको क्या करेंगी? वो बुला करके क्या आदेश देंगे चीफ सेक्रेटरी को आदेश देने का अधिकार मैं क्षमापूर्वक कहना चाहूंगा गवर्नर को नहीं है। गवर्नर चीफ सेक्रेटरी को बुला करके ये नहीं कह सकते हैं कि इसका ट्रांसफर कर दीजिए या इस पर यह आदेश दीजिए। ये चुनी हुई सरकार का काम होता है, जिसको जनता ने चुना है ये उसका काम होता है, ये कार्यपालिका का कार्य होता है कि किस तरह से राज्य को या केंद्र को। केदार जी उत्तर दे दीजिए, जो आप तथ्य रखना चाहते हैं उसको सुना दें। जो किया है उसकी तो व्याख्या होगी कि उन्होंने किस आधार पर। राजेंद्र भैया बहुत स्पष्ट है, मैंने कहावत आप जैसे बुजुर्ग और बड़े आदमियों से सुनी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे रिपोर्ट खुली नहीं, कोई पढ़ा नहीं, ये हाहाकार किस लिए हो गया? पूरा प्रदेश हिल गया, पूरा मंत्रिमंडल हिल गया। मुख्यमंत्री जी रोज बयान दे रहे हैं, रोज पीसी हो रही है। अरे उसको पढ़ तो लो, बयान तो आ जाने दो, किताब में क्या लिखा आने तो दो। और राज्यपाल करेंगे और आप चिल्ला रहे, मतलब आप तथ्यों को सुनना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ। चलिए मैं आप दोनों राजेंद्र जी और केदार जी, राजेंद्र जी केदार जी, विषय बहुत गंभीर है और आप दोनों भी बहुत ही गंभीर और संजीदा नेता हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहा हूं मैं। जो बात आपने कही है कि क्या रिपोर्ट से खलबली है इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो तरीका है वो अनुचित है और अनुच्छेद के अनुसार, नियम के मुताबिक और अब तक परंपरा के मुताबिक ये सरकार को सौंपी जाती है। इस पर आप दोनों उत्तर दें तो बेहतर होगा। चलिए, तो आज बड़े गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे हैं और जो टिप्पणियां की गई हैं इन पर हम उत्तर ले रहे हैं
केदारनाथ गुप्ता जी ने तिवारी जी एक बात कही कि क्या रिपोर्ट के आते ही खलबली है, इसको लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका उत्तर आप जरूर दें और बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर दें ताकि उन तक और जनता तक सीधी बात पहुंचे। किससे पूछ रहे हैं जी तिवारी जी, आप ही से, क्योंकि केदार जी ने अभी कुछ देर पहले ये बात कही है, इसका उत्तर अवश्य दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हाँ, मैं आपको कम से कम 15, अब आपके पास समय नहीं है, दिक्कत यह है, 15 कमीशन का उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा कि कमीशन की नियुक्ति का अधिकार 1952 की धारा 3 के अंतर्गत अधिकार होता है सरकार को। अब वो सरकार, अगर केंद्र की सरकार है तो केंद्र की सरकार करेगी, राज्य की सरकार है तो राज्य की सरकार करेगी। उसकी धारा 4 के अंतर्गत उसको सबमिट करना है सरकार को ले जाकर के देना है। ऐसा नहीं, केंद्र की सरकार ने बहुत सारे कमीशन बनाए हैं, मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को दे दिया हो। वो सरकार को देती, केंद्र की सरकार को देती है। वही कार्य यहां राज्य की सरकार करती है। उनको सबमिट, जो भी उन्होंने बनाया था जस्टिस मिश्रा ने, हालांकि उनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो गया था, उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया था राज्य की सरकार से, जो उनको नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने जैसे ही परिस्थिति रही सीधे ले जा करके गवर्नर के पास सबमिट किया। क्यों किया ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, उनको सबमिट करना था तो वो ले जा करके उनको चीफ सेक्रेटरी को देना था या जीएडी में जाकर के सामान्य प्रशासन विभाग को सबमिट करना था, क्योंकि राज्य सरकार ने उसकी नियुक्ति किया हुआ है। इसके बाद में वो रिपोर्ट आती कैबिनेट में उसकी चर्चा होती, कैबिनेट ये बातें, ये प्रक्रियाएं ऑलरेडी हमने सब दर्शकों तक पहुंचाई। भेज देती। जो बीजेपी यहां पर कह रही कि खलबली है, इसका उत्तर जरूर देना। प्रक्रिया है, ये नियम है। हाँ, अरे काहे की खलबली, ये हमारे संवेदन से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की केदार जी आहुति दी है। और इस मामले में एक श्रृंखला है पूरी की पूरी, उदाहरण है, परंपराएं पूरी कि जिसने आयोग बनाया उसको रिपोर्ट सबमिट की जाती है। और अब की बार ऐसा क्यों अलग हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्रश्न बार बार कांग्रेस पूछ रहे। एनआईए की क्या रिपोर्ट है, एनआईए ने क्या किया है आज तक, जो संबंधित, देखिए बहुत स्पष्ट है, भारतीय हमारे नेताओं की मौत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया है। भारतीय संविधान में, राजन भैया कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, 2 मिनट सुन लीजिए राजन भैया, सुन लीजिए। भारतीय संविधान परंपराओं का सम्मान करता है, परंपराओं को मानता है, पर कानूनी जो रूप है, सम्मत रूप है, कानूनी सम्मत रूप, संविधान कानून के अनुसार चलता है। परंपराएं मान्य है, पर अगर कहीं कानून के साथ परंपराओं का ऊंचा नीचा होता है तो कानून ऊपर होता है। इस देश में देश कानून के हिसाब से, पर वे आपको एक धारा बता रहे हैं, नियम भी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं, राजन भैया सुन लीजिए, मैं भी धारा बता रहा हूं, 164 मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 164 के तहत 1977 में ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान 9 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। दूसरी बात, आप सुनना नहीं चाह रहे। आज मुझे पता नहीं कि आपसे गड़बड़ कहां हो गई जो आप मेरा जवाब नहीं लेना चाह रहे। कहीं ना कहीं कुछ आपसे गड़बड़ हो गई लग रहा है जो आप मेरा जवाब नहीं लेना चाह रहे। आप बोल रहे हैं आप विद्वान हैं, पर आप मेरा जवाब 1977 की बात 2022 में कर रहे हो। में अगर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है 9 सदस्यीय खंडपीठ ने, और कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहा हूं, बात तो सुन लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 164 और आदेश कमीशन को लेकर के क्या दिया है बताओ मेरे को, और केस कमीशन को लेकर के क्या देख लीजिए। उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी के निर्णय के आधार पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी जाती है। दूसरी बात, राज्यपाल जी हैं। चलिए बेहद सीधा सवाल, मुझे इसका उत्तर जनता की तरफ से एक उत्तर। राजेंद्र जी मैं गलत बात पूछ रहा हूँ। क्या इस पूरे उदाहरण से क्या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, ये जो मुद्दे जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक तौर के ऊपर चीजें रोक रही हैं या परंपराओं को बदलवा रही हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा यह स्पष्ट आरोप है कि पूरे मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है।
हमारे नेताओं की ठीक है, हत्या हुई केदार जी, इस पर आप ये क्या हमारी कहेंगे? भावना बीजेपी से क्या जुड़ा कहेगी? हुआ, हमारे कोर्ट खुला संवेदन हुआ से है, जुड़ा हुआ मामला आप है। गुमराह मत और करिए। सुन लीजिए, पहले मैं सुन सीधा लीजिए। कहूंगा, और मैं सीधा NIA की कहूंगा, कार्यप्रणाली आप न्यायालय देखिए, खुला हुआ है, जो आप जाए जो न्यायालय लोग में इसमें आहत और हुए न्यायालय थे, में कहें कि जिनके हमारे साथ साथ ये गलत हो घटना रहा है, हुई, उन राजनीतिक लोगों के रिपोर्ट बयान किसको तक बता लेने रहे की हो? आवश्यकता नहीं समझी अरे गई। राजनीतिक भेदभाव आप लोग करते हो, बदलापुर की राजनीति आप चलिए, करते हो। खैर, और ये राज्यपाल ये बात भी मोदी सबको करने विदित का है, प्रयास ये हो बात गया भी क्या? सबको अच्छी अरे तरह भाई, पता है, न्यायालय राजेंद्र खुला जी और है, केदार जी, आपके साथ कोई इस मसले पर कॉन्स्टिट्यूशन से जिन गलत दोनों हो रहा है, पक्षों तो की हम आप बात कोर्ट कर रहे हैं, जो जाइए दो बेहद और गरिमामय नहीं, बिंदु नहीं, हैं, पुनीत जी, मुझे दोनों तरफ 5 से बात की गई कि 5 हम सेकंड मुझे अपने चाहिए। कानूनी पक्षों की 5 सेकंड, जानकारी 5 और सेकंड पुख्ता कर रहे हैं, और इस पर विकल्पों पर जो आप दावा कर रहे हैं, इस विकल्पों पर निश्चित तौर पर भाई, दोनों पक्ष जाएंगे और सलाह लेकर आगे कदम उठाएंगे। वो कदम क्या होंगे और जनता के हित में वो सच कब सामने आएंगे, ये देखेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।